सत्यध्यान विद्यापीठ का संबंध आपको मैं बताऊं कि सत्यध्यान विद्यापीठ का संबंध भी हमारा बहुत प्राचीन है। मेरे पितामह श्री गोपीनाथ जी, उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री दीक्षित जी महाराज सत्यध्यान स्वामी पाद के पास माध्व वेदांत पढ़ते थे और पूज्य आचार्य श्री गोपालाचार्य जी हमारे विद्यागुरु रहे, वे सतीर्थ थे दीक्षित जी महाराज और सत्यध्यान स्वामी पाद के पास। तो ये संबंध बहुत पहले से चला आ रहा है। आज इस समय ज्येष्ठाचार्य परम वंदनीय श्री गोपालाचार्य जी मेरे आज प्रथम विद्या गुरु का मुझे स्मरण हो रहा है। उनका उल्लेख किए बिना मैं रुक नहीं सकता हूँ। जब उनके पास अध्ययन का आरंभ हुआ, पहले दिन ग्रंथ पढ़ के आपने मुझे शब्द रूप, धातु रूप, अमरकोश, काव्य, ये सब का परिचय पाठ जो है आप स्वयं कराते थे। पहले दिन पढ़ के मैं उनके पास गया कि गुरुजी कल से मैं कौन सी पुस्तक लेकर आऊं पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा पुस्तक की क्या आवश्यकता है, हम बोलते जाएंगे, हमारे पीछे बोलते जाना। जब तक वे विराजे मैं कभी भी विद्यापीठ में कोई पुस्तक लेकर नहीं गया। वे जो कुछ मुझे पढ़ाते सब कंठाग्र था, कंठस्थ था उनको, और मुख से पढ़ाते और मुझे कहते आप बोलते जाओ। ऐसे उनके पास मैं जो पढ़ा, न कभी पुस्तक ली, न कभी लेखनी ली, न कुछ पुस्तक खोल के लिख के पढ़ा, सब ऐसे ही वेदम अनुच्चाचार्य अंते वासिनम अनुशास्ति, ऐसे ही आपने उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक हमें कई ग्रंथ जो है वो पढ़ाए। उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीष प्राप्त हुए, और फिर उन्होंने अपने दिव्य धाम को प्रयाण करने से पूर्व हमें बहुत ही योग्य गुरु के हाथ में सौंप दिया। तब से मैं अपने विद्या गुरु श्री विद्या सिंहाचार्य जी के पास, पहले दिन का पाठ भी मुझे याद है, तर्क संग्रह पढ़ने के लिए मैं बैठता। आप कन्नड़ में पढ़ाते थे, लेकिन उस दिन आपने कहा कि आज रघुनाथ आए हुए हैं, वे कन्नड़ नहीं जानते हैं, आज से हम पाठ संस्कृत भाषा में करेंगे। और आपने उस दिन से तर्कशास्त्र के पाठ हम पर अनुग्रह करके संस्कृत भाषा में ही पढ़ाने आरंभ कर दिए। फिर जब जब मैं जो भी पाठ, न्याय शास्त्र हो या व्याकरण हो, वेदांत हो, वो पढ़ाने का माध्यम भी आप संस्कृत में ही पढ़ाते मुझे और मेरे साथ के सतीर्थों को, सहपाठियों को। ऐसे आपके पास पढ़ने का सौभाग्य मिला। अस्वस्थ था मैं, उस कारण से पाठ के लिए आ नहीं पाया। 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन व्यतीत हो गए। तो विद्यापीठ से 4-5 शिष्य आए एक दिन घर पे, रघुनाथ जी कहाँ हैं? हमारे पितृचरण ने कहा वे अस्वस्थ हैं, ज्वर है। अच्छा, खोज खबर लेके गए। थोड़े दिन बाद फिर आए कि अब कैसे हैं? कहा अच्छे हैं। कहा अभी बुलाया है गुरुजी ने। मैं गया वहां, मुझे पूछा कैसा है स्वास्थ्य में? गुरुजी कल ही मैं ठीक हुआ हूं। ठीक है, एक पंक्ति पढ़ो, जाओ। तो मुझे बुलवा कर आप फिक्र रखते थे कि क्यों आए नहीं, कहाँ हैं, कैसे हैं। फिर बुलाकर आज बहुत शुभ दिन, मंगल दिन है, आप आओ, ये पढ़ो, अब जाओ। ऐसा स्नेह आपका हम पर था। जैसे आपने अपने पुत्र विश्वप्रज्ञाचार्य को मैंने देखा है, जिस प्रकार मेरे सामने उनका जन्म हुआ है, जिस प्रकार उनने अपने बालक को अपने शिष्य की तरह रख के पढ़ाया और शिष्यों को अपने पुत्र की तरह रख के पढ़ाया। तो वल्लभ वेदांत, शांकर वेदांत, माध्व वेदांत, न्याय शास्त्र, व्याकरण, साहित्य आदि सब शास्त्र आपके पास पढ़ने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। और वहीं पर हमने आचार्य शब्द का अर्थ सीखा। आचिनोति ही शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्तु स आचार्य नामवान। आपने समस्त शास्त्रों का मंथन किया, स्वयं पढ़ा
उन शास्त्रों को शिष्यों को पढ़ाकर उनके जीवन में उसका आचरण करवाया और स्वयं आपने अपने जीवन में उन शास्त्रों को उतारा। आप इस आचार्य शब्द को पूर्ण शोभा प्रदान करते हैं विद्यासिंहाचार्य।